टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। नाउ व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? कि ये काम मैं कल करूंगा या कल करूंगी, जो कि हम सबकी आदत होती है। एंड लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड इट, इट इज नॉट लैक ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ टाइम होता है, या फिर हम लेजी होते हैं, फिर हमारे पास मोटिवेशन कम होता है, जस्ट बिकॉज हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होता किसी चीज का। एंड टुडे वी आर गोना ब्रेक दैट आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड द फर्स्ट थिंग इज आई डू इट लेटर। इट इज द बिगेस्ट मिथ। अगर तुम अपने आप को ये कहते हो कि ये काम मैं कल करूंगा या एक काम मैं बाद में करूंगा, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, वो कभी नहीं होगा। एक चीज बताऊं, अगर तुम्हें शुगर की क्रेविंग हो रही है और तुम्हें खानी है कोई चीज, तो अपने आप को सिर्फ ये चीज कहना कि 10 मिनट बाद खाऊंगा, एंड आई बेट यू गाइज कि 10 मिनट बाद तुम उस चीज को खाना भूल जाओगे अंटिल अनलेस कुछ ज्यादा ही क्रेविंग हो रही है, राइट? क्योंकि आई हैव सीन दिस थिंग इन अ पॉडकास्ट के एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर फिर 20 मिनट के लिए उस चीज को खाने से कंट्रोल कर लेते हो, तो तुम थ्रू आउट द डे अपने आप को कंट्रोल कर लोगे। और सेम ही रूल अप्लाई होता है तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर। जब तुम कहते हो कि ये काम मैं बाद में करूंगा, तो बाद में 10 मिनट बीतने के बाद तुम्हें वो काम करने का मन नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोमेंटम सेट नहीं हुआ। यहाँ पे बिगेस्ट एनिमी क्या है? मोटिवेशन। कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, मोटिवेशन एक बिगेस्ट मिथ होता है जो कि कभी भी नहीं आएगा, राइट? सो मोटिवेशन हमेशा एक्शन के बाद आता है। सबसे पहला काम आपका क्या है? किसी भी काम को करने के लिए काम स्टार्ट करना इज द बिग स्टेप, इज द फर्स्ट स्टेप। कोई जादू नहीं होने वाला है, कोई मैजिक नहीं होने वाला है जिससे आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। सिर्फ एक चीज होने वाली है कि आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आपको मोटिवेशन आएगा और वो काम आप करते रहोगे। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंटर। सेकंड पॉइंटर सेज 5 सेकेंड रूल। जब भी आप बहुत ज्यादा लेजी वाली स्टेट में जा रहे हो या फिर ऐसी स्टेट में जा रहे हो जहां से आना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, बहुत लेजी फील कर रहे हो या फिर ऐसा फील कर रहे हो कि ओ माय गॉड, मतलब तुम्हें पता है, बिकॉज इंटरनली तुम्हें पता है कि अगर मैं ये चीज कंटिन्यू करूंगा करना तो मेरा कोई काम करने का मन नहीं करेगा, तो उस टाइम पे क्या करना है? 5 सेकेंड रूल फॉलो करना है। जस्ट 5 सेकेंड्स गिनने हैं अपने माइंड में। 5, 4, 3, 2, 1 एंड मूव। डू वॉट एवर 5 सेकेंड्स तक गिनने के बाद जो भी तुम्हारे पास कोई बुक रखी हुई है उस बुक को खोल के बैठ जाओ, रीड करने लग जाओ। लैपटॉप रखा हो, लैपटॉप खोल के बैठ जाओ। स्क्रॉल नहीं करना है, डोपामिन हिट नहीं लेने। डोपामिन बहुत ज्यादा बड़ा एनिमी है प्रोक्रेस्टिनेटर्स का। प्रोक्रेस्टिनेट करने पे मजबूर करता है डोपामिन उनको, ठीक है? सो डोपामिन सोर्सेज पे नहीं जाना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट नहीं चलाना है। उस टाइम पे आपको अपने लैपटॉप के ऊपर कुछ भी काम करना है या फिर कोई भी वैल्यूएबल पॉडकास्ट देखना है, डाइट को लेके, मनी को लेके, बिजनेस को लेके, कोई भी वैल्यूएबल पॉडकास्ट आपको उस टाइम पे देखना है, राइट? तो 5 सेकेंड्स रूल कहते हैं कि 5, 4, 3, 2, 1 एंड बूम, मूव, स्टार्ट वॉकिंग। 10 मिनट वॉक कर लो, कुछ काम कर लो, राइट? बर्तन धो लो, राइट? डू दैट। सो डू सम वर्क। जब भी तुम्हें ये फील हो रहा है कि भाई लेजी, आई एम बीइंग लेजी राइट नाउ, तो 5, 4, 3, 2, 1 एंड मूव। दैट्स इट। द सेकेंड थिंग इज सेट स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल टास्क सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताती हूँ कि जब तुम बहुत ज्यादा बड़े टास्क सेट करते हो कि 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो जब तुम्हारा माइंड उस 3 घंटे की पढ़ाई को देखता है ना, तो तुम्हारा माइंड कहता है बस ये तो हो लिया हमसे, ये तो होगा ही नहीं, तो तुम्हारा माइंड उसे करता भी नहीं है। तुम 20 मिनट पढ़ने बैठते हो, डिस्ट्रैक्ट होकर रील स्क्रॉल करते हो, स्नैपचैट स्क्रॉल करते हो और यूट्यूब स्क्रॉल करते हो मे बी, राइट? सो ये चीज होती है। तो सबसे पहले तो छोटे टास्क रखने हैं, ठीक है? अपने टास्क, मान लो तुम्हारे दिन के 3 प्रायोरिटीज होती हैं। एक होती है कि मुझे काम करना है, एक होती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, और एक होती है कि मुझे, अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो मुझे शूटिंग करनी है, ठीक है? तो उनको, उन 3 टास्क को 5 टास्क के अंदर बांट लो, छोटे छोटे टास्क। मतलब मान लो कि अगर तुम्हारा को 3 घंटे का एक लेक्चर देखना है, उसको तुम एज लिखने, जब तुम उसको एज अ टास्क लिखोगे तो तुम लिखोगे वॉच 3 आवर लेक्चर्स। उसको लिखो वॉच 30 मिनट लेक्चर्स, टेक 5 मिनट्स ब्रेक। वॉच 30 मिनट लेक्चर्स, टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। मतलब छोटे टास्क रखने हैं, ठीक है, जिससे मोमेंटम बिल्ड हो। अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ अपने आप को ये बोलो कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, और एक बार तुम 5 मिनट पढ़ने लग जाओगे, तुम्हारा मन करेगा मैं और भी पढ़ लूँ, और भी पढ़ लूँ, और भी पढ़ लूँ। क्योंकि एज आई सेड कि मोटिवेशन एक्शन लेने के बाद आता है, और तुमने 5 मिनट एक्शन ले लिया, अब मोटिवेशन आ गया, अब तुम आगे भी पढ़ पाओगे। तो क्या करना है कि भाई स्मॉल टास्क सेट करना है जिससे आपको मोमेंटम बिल्ड होगा। द फोर्थ थिंग इज विजुअलाइज योर फ्यूचर। अगर मुझे फ्यूचर में बड़ा आदमी बनना है, बड़े लोग बनना है, तो मुझे काम करना पड़ेगा, और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे साथ ये होगा,
ये चीज को सोचो, ये चीज को अपने माइंड के अंदर इंटरप्रेट करो, ये चीज को देखो, लाइक विजुअलाइज करो। एक चीज और बताती हूँ कि इफ यू कैन नॉट सी इट यू कैन नॉट लिव इट। जब तक तुम अपने आप को अमीर नहीं देख सकते, अपने इन ब्रेन के साइड, अपने माइंड के इनसाइड अपने आप को अमीर बनता हुआ नहीं देख सकते, तब तुम वो नहीं बन सकते। जब तक तुम अपने आप को डिसिप्लिन्ड, अपने आप को अपने माइंड में आइज क्लोज करके अपने आप को इमेजिन नहीं करते हो कि मैं डिसिप्लिन हूँ, तब तक तुम डिसिप्लिन नहीं बन सकते। इफ यू कैन नॉट सी इट यू कैन नॉट लिव इट। तो मैनिफेस्टेशन की हेल्प लो, अपने आप को विजुअलाइज करो कि मुझे क्या बनना है, और जब तुम विजुअलाइज करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा शरीर काम करना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी बात कि ये भी देखो कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। ठीक है। द फिफ्थ थिंग इज परफेक्शनिज्म। परफेक्ट यू आर नॉट। परफेक्ट कोई भी नहीं है। किसी भी काम को लेके आप परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हो, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हो। इवन चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स भी आपको परफेक्ट थिंग्स नहीं दे सकते हैं। दे कैन नॉट प्रोवाइड यू द परफेक्ट। ओके, यू आर नॉट परफेक्ट, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। सो परफेक्शनिज्म इज अ मिथ। एंड यू नो व्हाट, मैं वीडियो शूट करती हूँ, कोई भी वीडियो मेरी शूट अच्छी नहीं होती है, फिर मैंने कुछ अच्छा नहीं बोला तो उसमें कोई पॉइंटर्स अजीब से होते हैं, फ्लफ होते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश होते हैं, मैं फिर भी उस चीज़ को पोस्ट कर देती हूँ। आई एम लाइक भाई परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है, मुझे पोस्ट करना तो मुझे पोस्ट करना है, एंड दैट्स ऑल। एंड विद टाइम मैं इस चीज़ में और ज़्यादा एफिशिएंसी लाती रहूँगी, और ज़्यादा एक्यूरेट होती रहूँगी। राइट। सो फेलियर्स भी आपको टाइप से हेल्प करते हैं। परफेक्शनिज्म आपको हेल्प नहीं करेगा। परफेक्शनिज्म आप एक बार में परफेक्ट बन जाओगे, इट विल नॉट हेल्प यू। आप धीरे धीरे परफेक्ट बनोगे, इट विल हेल्प यू। कोई भी चीज़ है, मान लो तुम्हें एक रिपोर्ट लिखनी है और तुम्हें डर है कि यार मैं लिखना स्टार्ट करूँगा तो अच्छी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, कोई बात नहीं, एक ड्राफ्ट पेज लो, ड्राफ्ट रिपोर्ट लिखो, उसको फेयर आउट बाद में कर लेना। जब तुम वो ड्राफ्ट लिखोगे, जब जाके तुम्हारे अंदर वो फेयर आउट करने का मोटिवेशन आएगा, वो फेयर आउट करने की हिम्मत आएगी। और दूसरी बात, खाया पिया करो। जब तक योर बॉडी इज नॉट न्यूट्रिशियस, जब तुम न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे अपनी बॉडी को, तुम्हारी बॉडी काम नहीं कर सकती। राइट। सो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हियर द वीडियो एंड्स। आई होप you enjoyed. If you did, then I can see you in the next one also. Until then, bye bye. Stick around.